उसका नाम अल मुस्तफ़ा था, जिसे ईश्वर ने चुना और अपने प्रेम का पात्र बनाया। उसने 12 वर्षों तक आरफालीज नामक शहर में उस जहाज़ की प्रतीक्षा की थी जो उसे वापस उसकी मातृभूमि ले जाने वाला था। 12वें वर्ष इलूल महीने के 7वें दिन उसने नगर की चारदीवारी के बाहर पहाड़ी पर चढ़कर समुद्र की ओर देखा। उस समय उसे कोहरे को चीरता हुआ अपना जहाज आता दिखाई दिया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके हृदय के द्वार खुल गए और उसका आनंद समुद्र में दूर दूर तक बिखर गया। तब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंतर आत्मा की अनंत शांति में प्रार्थना की। लेकिन जैसे ही वह पहाड़ी से उतरा, उस पर उदासी छा गई और उसने दिल में सोचा, मैं किस प्रकार बिना कैसी भी व्यथा का अनुभव किए शांतिपूर्वक यहाँ से जा पाऊँगा। नहीं, मैं अपनी भावनाओं को घायल किए बिना यह नगर नहीं छोड़ सकता। मैंने इस नगर में जो दुख भरे दिन बिताए हैं वे बहुत लंबे थे और इसी प्रकार अकेली सूनी रातें भी बहुत लंबी थीं। फिर ऐसे में कौन अपने दुख और अकेलेपन से बिना कोई खेद जताए दूर जा सकता है। इन गलियों में मेरी भावनाओं के न जाने कितने टुकड़े बिखरे पड़े हैं और मेरी लालसा के न जाने कितने बच्चे इन पहाड़ियों के बीच विचरण कर रहे हैं। मैं बिना किसी बोझ और दर्द को अपने साथ लिए यहाँ से नहीं जा सकता। यह कोई कपड़ा तो है नहीं जिसे मैं उतार दूं, लेकिन यह तो मेरे शरीर की त्वचा है जिसे मैं अपने हाथों से उतार रहा हूँ। आज अपने पीछे मैं जिस चीज को छोड़कर जा रहा हूँ वह केवल एक सोच नहीं है, बल्कि भूख व प्यास से तर एक मधुर हृदय छोड़कर जा रहा हूँ। फिर अब मैं विलंब भी तो नहीं कर सकता। समुद्र जो हर चीज को अपने में समा लेता है, वह अब मुझे भी अपने पास बुला रहा है। इसलिए मुझे भी प्रस्थान करना पड़ेगा। जब समय रात की आग में जलता है, तब स्थिरता मनुष्य को मिट्टी में परिवर्तित कर एक सांचे में ढाल देती है। ऐसा मन करता है कि यहाँ से सब कुछ ले जाऊं, लेकिन मैं यह कैसे करूं? आवाज जिसे जीभ और होठों ने पंख दिए, वह भी उन्हें नहीं ले जा सकती। उसे तो अकेले ही आकाश की शून्यता में जाना पड़ता है। अपने घोंसले को छोड़कर गरुड़ भी अकेले ही सूर्य की ओर उड़ पाता है। जब अल मुस्तफ़ा पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने समुद्र की ओर मुड़कर देखा। उसका जहाज बंदरगाह की ओर आता हुआ दिखाई दिया। तब उसे जहाज के अगले भाग पर अपने ही देश के नाविक बैठे दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसकी आत्मा ने चीख कर कहा, मेरी मातृभूमि के सपूतों, तूफानी लहरों पर सवारी करने वालों, न जाने कितनी बार तुमने मेरे स्वप्नों में जहाज चलाए और अब मैं जैसे जागा हूँ तो तुम आ गए हो और मेरे लिए यह भी गहरा स्वप्न है। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी इच्छा के स्वतंत्र पाल हवा की प्रतीक्षा में है। मैं इस स्थिर हवा में सिर्फ एक और सांस लूँगा और सिर्फ एक प्रेम भरी दृष्टि से पीछे पलट कर देखूँगा। फिर मैं तुम्हारे बीच ऐसे खड़ा हो जाऊँगा जैसे नाविकों के बीच कोई नाविक। हे विशाल सागर, तू उस उनिंद्र माँ की तरह है
जिसकी गोद में नदियों और धाराओं को शांति प्राप्त होती है। यह धारा बस एक और मोड़ लेगी और फिर वन मार्ग एक मधुर ध्वनि से गुंजायमान होगा। उस समय मैं तेरे पास आऊँगा, एक अनंत सागर में अनंत बूंद की भांति। जैसे ही उसने चलना शुरू किया, उसने देखा कि दूर दराज के क्षेत्र से सामूहिक रूप से स्त्री और पुरुष अपने अपने खेत खलिहान और बाग बगीचे छोड़कर नगर की ओर आ रहे हैं। वह स्पष्ट सुन रहा था कि वे सभी लोग उसका नाम पुकार रहे थे। खेत दर खेत उन लोगों की आवाज़ें जहाज के आने की खबर फैला रही थीं। उसने अपने आप से कहा, क्या यह दिन सब लोगों के एकत्र होने का दिन बनेगा? और क्या यह कहा जाएगा कि हकीकत में मेरी शाम ही मेरी सुबह थी? मैं उनको क्या दे पाऊंगा जिन्होंने अपने खेत को बीच में ही जोतना छोड़ दिया, या फिर जिन्होंने अपनी चक्की का पहिया रोक दिया है? क्या मेरा हृदय फलों से परिपूर्ण वृक्ष बन जाएगा, जिससे फलों को तोड़ तोड़ कर मैं उन्हें वितरित कर दूं? और क्या मेरी अभिलाषाएं किसी जल स्रोत की भांति बहने लगेंगी, जिससे मैं उनके प्याले भर सकूं? क्या मैं एक वीणा हूं जिसे परम भक्ति का स्पर्श प्राप्त हो, या कोई बांसुरी हूं जिसमें से उसकी सांस गुजर सके? मैं तो नीरवता का अन्वेषक हूं, और उस नीरवता में मुझे न जाने ऐसा क्या खजाना मिल गया है जिसे मैं विश्वास के साथ बांट सकूं। अगर मेरा यह समय फसल काटने का है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैंने किन भूले हुए मौसम में और किन खेतों में बीज बोए थे? अगर वास्तव में मैं अपने दिए को इसी समय ऊपर उठाऊं, तो क्या मेरी ज्योति ही उसमें न जल उठेगी? मैं अपने दिए को खाली और बिना प्रकाश के ही उठाऊंगा, और तब रात्रि का पहरेदार स्वयं ही उसे तेल से पूर्ण कर देगा, और वही इसे प्रकाशित भी करेगा। यह सब विचार उसने अपने शब्दों में व्यक्त किए, लेकिन ऐसे बहुत से विचार थे जो उसके हृदय में ही दबे रह गए। इसका कारण यह था कि वह स्वयं ही आंतरिक गुप्त रहस्यों को प्रकट नहीं कर सकता था। फिर जब उसने नगर में प्रवेश किया, तो सभी नगरवासी उससे मिलने आए। सभी लोग स्वर में स्वर मिलाकर उसे पुकार रहे थे। जो शहर के बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने सामने आकर कहा, हमें छोड़कर मत जाओ, तुम हमारी शाम के धुंधलेपन में दोपहर के प्रकाश की भांति हो, और यह तुम्हारा यौवन ही है जिसने हमें सपने देखने के लिए सपने दिए हैं। तुम हमारे बीच न तो किसी अजनबी की तरह हो, और न ही किसी मेहमान की तरह, बल्कि एक बेटी की तरह हो, एक प्रियतम की तरह हो। हमारी भूखी आंखों को अपने दर्शन की प्यास के लिए ना तरसाओ। फिर साधु और साध्वियों ने कहा, अभी हमें समुद्र की लहरों से अलग न होने दो, और जो समय तुमने हमारे बीच बिताया है, वह हमारे लिए केवल यादगार ही ना बनकर रह जाए। तुम हमारे बीच एक आत्मा के रूप में रहो, और तुम्हारी छाया हमारे चेहरों पर पड़कर उन्हें प्रकाशित कर रही है। हमने तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम किया है, लेकिन हमारा प्रेम निःशब्द था और इसे पर्दों ने ढक रखा है। आज वही प्रेम तुम्हारे सम्मुख जोर से चिल्ला पड़ा है और तुम्हारे सम्मुख व्यक्त हो गया है। यह हमेशा ही हुआ है कि प्रेम अपनी गहराई को विदाई के समय तक नहीं जान पाया है, और अन्य लोग भी आ गए और उससे अनय विनय किया, लेकिन उसने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अपना सिर झुका लिया, और वे लोग जो उसके पास ही खड़े थे, उन्होंने देखा कि उसकी छाती पर आंसू टपक रहे थे। इसके पश्चात वे और अन्य लोग मंदिर के सामने वाले एक बड़े से चौक की ओर चल पड़े।
तब उस मंदिर में से एक महिला बाहर निकल कर आई, जिसका नाम अलमित्रा था। वह एक साध्वी थी। उसने अत्यंत कोमलता के साथ उसकी ओर देखा, क्योंकि जब उसे नगर में आए हुए केवल एक दिन ही बीता था, तो तब वही स्त्री थी जिसने उसको जाना, समझा और उस पर विश्वास किया। उस स्त्री ने उसका स्वागत करते हुए कहा, हे ईश्वर के देवदूत, परम अलौकिक की खोज करने वाले देवदूत, तुम बहुत लंबे समय से तुमने अपने जहाज की दूरियों को खोजा है। अब जबकि तुम्हारा जहाज आ गया है, तो तुम्हारा जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। तुम्हारी यादों और महान अभिलाषाओं के निवास स्थान के लिए तुम्हारी तड़प बहुत गहरी है। हमारा प्रेम तुम्हारी राह में कोई बाधा नहीं बनेगा और न ही हमारी आवश्यकताएं। फिर भी हमारी यही प्रार्थना है कि इससे पहले कि तुम हमें छोड़कर जाओ, तुम हमें कुछ बताओ और हमें अपने सत्य के भंडार में से कुछ दो, ताकि हम वह सत्य की बातें अपने बच्चों को दें और वे अपनी आने वाली संतानों को दें, और इस तरह वह सत्य अमर हो जाए। अपने एकांत में तुमने हमारे दिनों को भली भांति देखा है, और जागते हुए तुमने हमारी नींद का रोना व हंसना भी भली भांति सुना है। अतः अब तुम हम पर हमारा ही भेद प्रकट कर दो और हमें जन्म मृत्यु के बीच में जो कुछ है वह सब बता दो, जिसके बारे में तुमने ज्ञान प्राप्त किया है। फिर उसने उत्तर दिया, हे आरफालीज के लोगों, मैं तुमसे क्या कहूँ, केवल उन बातों के अतिरिक्त जो तुम्हारे मन में घूम रही हैं।